हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईटेक क्लासेस। मैं अरशद जमाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ये सब जो नेम है उस डिफिनीशन पे ही बेस्ड है। जैसे चेन आइसोमेरिज्म आपको क्या बताया था कि वो आइसोमर जिसमें पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट लेंथ का होना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपने क्या पढ़ा था कि वो आइसोमर जिसमें पोजीशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन है कि दोज आइसोमर्स which having different functional group are present are called functional isomers and phenomenon is called functional isomerism। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो देखो स्टूडेंट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को अगर हम डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो क्या लिखोगे? तो हम ये बता सकते हैं कि वो आइसोमर्स जिसमें डिफरेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, यहाँ पे चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम क्या करेंगे, इग्नोर करते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप एक एक करके एग्जाम्पल देखो, फिर इस पे बेस्ड हम अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सपोज करो। ओके, ये क्या, दिस वन प्रोपीन, ये आपका प्रोपीन। ओके, तो एक अगर प्रोपीन है तो इसका आप रिंग भी बना सकते हो। दिस वन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ओके, कहने का मतलब है कि अगर किसी एक ग्रुप में, पहला केस है, एक ग्रुप में अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का हम यूज कहाँ करते हैं, एक रिंग बनाने में करते हैं। तो इसलिए अगर एक फंक्शनल आइसोमर्स का अल्कीन है, अल्कीन इज आल्सो द फंक्शन ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड होता है। अगर एक आपका अल्कीन है तो दूसरा क्या होगा, साइक्लो अल्केन होगा, साइक्लो अल्केन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक रिंग बनाने में एक पाई बॉन्ड क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ एक रिंग भी बना सकते हैं। ओके, उसी तरह से दूसरा एक फेमस एग्जांपल आप देखो, अल्कोहल। जैसे हम अल्कोहल की बात करते हैं ना, दिस वन अल्कोहल। अगर एक फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है तो श्योर है उसमें दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या होगा, ईथर होगा। ये आपका अल्कोहल है, दिस वन इज अल्कोहल। ओके, तो एक पार्टनर अगर अल्कोहल है तो हम कह सकते हैं कि उसमें दूसरा पार्टनर क्या होगा, उसका ईथर होगा। इस तरह से हम आपको कुछ पेयर के नाम लिख रहे हैं कि कम से कम आपके माइंड में वो पेयर याद होना चाहिए। इस पर बेस कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, उसमें आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं या कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। तो इसका मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, उस पर बेस्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन कुछ हम बेसिक जानकारी रखेंगे कि एक फंक्शन ग्रुप ये है तो दूसरा क्या होगा। तो इस पेयर के फॉर्मेट में हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं दूसरा क्या लिखा हूँ कि एक फंक्शन ग्रुप अगर अल्कोहल है तो श्योर उसका दूसरा पार्टनर क्या होगा, ईथर होगा। ये कंडीशन है कि होना ही चाहिए, होगा। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है, कंडीशन है कि ईथर तो आप 2 कार्बन का होता है मिनिमम, 1 कार्बन का हम ईथर नहीं बना सकते हैं। इसलिए अल्कोहल क्या होना चाहिए कि मिनिमम 2 कार्बन का होना चाहिए। अगर मान लो मिथानॉल की बात करते हैं, वो 1 कार्बन है, तो क्या उसमें ईथर बना सकते हैं? नहीं, हम ईथर नहीं बना सकते। इसलिए मिनिमम कार्बन को भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से थर्ड केस है यहाँ पे कि एक फंक्शनल आइसोमर्स अगर अल्डिहाइड है, सपोज करो एक मैं अल्डिहाइड बना रहा हूँ, ठीक है, दिस नो प्रोपन अल्डिहाइड, CHO ग्रुप होता है अल्डिहाइड का। अगर एक फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड है तो बताए इसमें दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आपका इसमें कीटोन होगा। दिस वन इज अल्डिहाइड, बेसिकली ये प्रोपन अल्डिहाइड है। ये फंक्शन ग्रुप क्या है, तो ये आप देखो यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप कीटोन है। हाँ, यहाँ भी वही बात ध्यान में रखेंगे कि अल्डिहाइड तो 1 कार्बन का भी होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या 1 कार्बन का हम कीटोन बना सकते हैं? नहीं, हम 1 कार्बन का कीटोन नहीं बना सकते। उसी तरह से 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, दसने एसिटाल्डिहाइड, लेकिन हम 2 कार्बन का कीटोन या नहीं बना सकते। तो कीटोन को एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए, तो मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। तो हमें अल्डिहाइड भी क्या होना चाहिए, 3 कार्बन का होना चाहिए, तभी ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो आपका तीसरा केस क्या है कि एक ग्रुप अगर अल्डिहाइड है या एक पार्टनर अल्डिहाइड है तो श्योर है उसमें दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका कीटोन होगा। ओके, इस तरह से बेस्ट और भी कुछ ग्रुप हैं जो मैं लिख रहा हूँ, कम से कम आपको इतना माइंड में रखना है, तब हम क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, एसिटिक एसिड, सपोज करो मैं एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूसरा पार्टनर क्या होगा बता, तो दूसरा इसमें होता है ईस्टर।
ओके, ये ईस्टर हो गया, COOR। ओके ओके, तो यहाँ भी आपको ये याद रखना कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा श्योर है कि उसमें ईस्टर होगा ही। हाँ, ईस्टर को एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ भी क्या देखना है कि यहाँ कितने कार्बन की जरूरत है, तो यहाँ भी आपको मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होना चाहिए, 2 कार्बन का होना चाहिए। उसी तरह से 5 नंबर देखो, एक होता है साइनाइड है ना, RNC लिख रहा हूँ, R इज द अल्काइल ग्रुप, सॉरी RCN, ये क्या आपका, दिस ना अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड ग्रुप CN होता है। तो एक फंक्शन ग्रुप अगर साइनाइड है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें दूसरा क्या हो सकता है, NC, दैट्स आइसोसाइनाइड। तो दूसरा ग्रुप इसमें अल्काइल आइसोसाइनाइड हो सकता है ना। उसी तरह से और कुछ ग्रुप है, लिखता हूँ। एक है आपका नाइट्रोअल्केन, RNO2, दिस वन इज द नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन, ओके, एक नाइट्रोअल्केन है तो दूसरा क्या हो सकता है, तो RON डबल वन, ओके, इसका नाम होता है अल्काइल नाइट्राइड कहते हैं, अल्काइल नाइट्राइड। ओके, तो यहाँ नाइट्रो में डायरेक्टली नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, लेकिन नाइट्राइड में क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, दिस वन इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो एक आपका नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोअल्केन है, तो दूसरा क्या होगा, अल्काइल नाइट्राइड होगा। उसी तरह से एक और आप लिख लो, जैसे 7 नंबर, ओके, एक आपका है दूसरा एमाइड, RCONH2, एमाइड फंक्शन ग्रुप जानते हो ना, RCNH2। तो एक आपका एमाइड है, इसमें दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होता है ऑक्साइन, RC डबल बॉन्ड NOH, इस ग्रुप को हम लोग ऑक्साइन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको कुछ फेमस मैंने आपको बताया हूँ कि इतना आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो इसमें कुछ फेमस है जो कम से कम आपको माइंड में याद रखना है ना, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड तो ये कॉमन है, ये तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल याद हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो CO दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें ईस्टर होगा ही, है ना। उसी तरह से इधर मैंने बैक में क्या बताया, अल्कोहल एंड ईथर, तो एक फंक्शन आइसोमर्स अगर अल्कोहल है तो श्योर है दूसरा क्या होगा, ईथर होगा। और दूसरा क्या बताया, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर एक फंक्शन ग्रुप अगर आपका अल्डिहाइड है तो श्योर है दूसरा कीटोन होगा। इस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल उस फॉर्मूले पे बेस्ड है तो हम कौन कौन फंक्शन ग्रुप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह के कुछ आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसमें एक और छूट गया, मैं लिख देता हूँ, 8 नंबर। ओके, एमीन होता है, एमीन फंक्शन लोग जानते हो ना, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। जैसे यहाँ देखो, ये 1 डिग्री एमीन है, ओके, ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है, और ये आपका 3 डिग्री एमीन है। तो जो 3 डिग्री एमीन जो होता है, प्राइमरी एमीन जिसको प्राइमरी भी कहते हो, तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, ये क्या है, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना, ये भी आपके लिए एक फेमस है जो एमीन ग्रुप आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी एमीन तो जानते हो क्या होता है, अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कहोगे, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो सेकेंडरी कहोगे, अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप समझ लो। जैसे सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछता है C3H8O, बताइए इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो देखो यहाँ इस पे तो हम जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे भी बता सकते हैं। चेक करो तो ये किस पे बेस्ड है, तो आप चेक करोगे तो CnH2n+2O पे बेस्ड है ना। तो ओवरऑल इसको हम बनाना चाहें तो इसमें हम 2 फंक्शन ग्रुप रखते हैं, एक आपका इसमें अल्कोहल होगा
एक अल्कोहल होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें ईथर होगा। तो आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता, तो इसके लिए आपको अलग से एक टेबल बनाकर मैं दे रहा हूँ फॉर्मूला। इस पे बेस्ड अगर कोई ग्रुप है तो इसमें एक अल्कोहल होगा तो दूसरा श्योर है ईथर होगा। इसको हम अल्कोहल लिख रहे हैं तो अल्कोहल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो। तो आपके पास 3 कार्बन है तो क्या करो, 3 कार्बन लिख दो और इस पे OH लगा दो, है ना। OH का पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, पहले 1 पे रखा, आप कहाँ रख दो, 2 पे रख दो। ये 1 प्रोपानॉल है, ये क्या आपका 2 प्रोपानॉल होगा, तो एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है अल्कोहल में। कीटोन देखो 3 सॉरी ईथर देखो, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के ईथर बना दो, एक साइड 2 कार्बन रखा, एक साइड है, तो ये आपका थर्ड हो गया। इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, तो 3। ओके, तो टोटल 3 होंगे डेसिमल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, टोटल 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं। लेकिन फंक्शन ग्रुप कौन कौन है, एक अल्कोहल है और एक ईथर है। तो इस तरह से आपको टिपिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम कैसे पहचानेंगे, तो एक तो इसका जनरल फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा हम लोग यूएफ से थ्रू भी निकाल सकते हो। तो अभी आपको यूएफ नहीं बताया गया है, जब हम यूएफ पढ़ लेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना, तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैं टेबल लिखा हूँ, टेबल के फॉर्मेट में आपको दिया गया है। इसमें आपको प्रिडिक्ट करना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में होगा तो इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नीट के स्टूडेंट हो या बोर्ड के हो या जेई हो। तो आपको फंक्शन आइसोमेरिज्म में ये टेबल आपको हर हाल में माइंड में होना चाहिए, तभी इस पे बेस्ट आप क्वेश्चन बना सकते हो या आप प्रिडिक्ट कर पाओगे इसमें कौन कौन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे पहला केस देखो, CnH2n। ओके, तो ये बता CnH2n किसका फॉर्मूला होता है, रिसल्किन। इसमें एक फंक्शन ग्रुप क्या होगा, एक आपका फंक्शन ग्रुप आपका अल्कीन होगा। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, तो हम लोग एक पाई बॉन्ड यूज कर लेते हैं किस में, एक रिंग बनाने में, इसलिए इसका हम रिंग भी बना सकते हैं। इसलिए दूसरा ग्रुप क्या होगा, दूसरा आपका होगा साइक्लो अल्केन, ठीक है। दूसरा देखो CnH2n-2, बता CnH2n-2 किसका फॉर्मूला होता है, तो अल्काइन का होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। डिसना अल्काइन, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसमें मतलब इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक तो मैं एक ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा, दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप इसमें ये बना सकते हो कि अल्कीन विद 2 डबल बॉन्ड, तो इसको लिख सकते हैं अल्काडाइन, अल्का डाइन, मतलब एक ऐसा अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए उसको अल्काडाइन, ठीक है। देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड से रिंग बना सकते हो, दोनों पाई बॉन्ड से भी रिंग बना सकते हो। तो एक तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन एक रिंग बनाने में पाई बॉन्ड कंज्यूम हो गया और एक आपका अल्कीन बनाने में। दूसरा इसका बाईसाइक्लो भी बना सकते हो। ओके, बाईसाइक्लो जानते हो ना, 2 रिंग होगा एक साथ ज्वाइंट। और ये तीसरा क्या बना सकते हो, आप इसका स्पाइरो भी बना सकते हो ना। स्पाइरो जानते हो ना, एक कार्बन कॉमन होता है, बाईसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन होते हैं और स्पाइरो में 1 कार्बन। तो अगर कोई मॉलिक्यूल CnH2n-2 पे एग्जिस्ट करता हो, इसके फॉर्मेट में हो, तो इसमें कौन कौन फंक्शनल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो अल्काइन हो सकते हैं, अल्काडाइन हो सकते हैं, साइक्लो अल्कीन हो सकता है, बाईसाइक्लो हो सकता है और स्पाइरो हो सकता है। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। इस पे बेस्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप थर्ड नंबर पे आओ, यहाँ से फेमस है आपको, है ना, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। तो 3 4 ये आपको माइंड में रखना है। ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, तो CnH2n+2O, ये आपको लिखा हुआ क्या है, तो CnH2n+2O। ओके, इस अगर कोई मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में है, इसमें 2 फंक्शन ग्रुप आपको माइंड में रखना, कौन कौन, एक होगा आपका अल्कोहल और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें होता है। क्लियर है कि अगर कोई मॉलिक्यूल CnH2n+2O के फॉर्मेट में हो तो श्योर है उसमें एक फंक्शन ग्रुप अल्कोहल होगा, तो दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा ईथर होगा ही। ये कंडीशन है कि होना ही है ना, ना होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए आपको ये माइंड में रखना। हाँ, कंडीशन क्या है कि इन का वैल्यू कि कार्बन कितना होना चाहिए, तो ईथर को एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए, मिनिमम आपको 2 कार्बन होना चाहिए। तो अल्कोहल भी आपको क्या करना होगा, 2 कार्बन का बनाना होगा। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, ये भी फेमस है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, क्या है, CnH2nO। तो CnH2nO की फॉर्मेट में अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें कौन कौन फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, तो पहला फंक्शन ग्रुप इसमें होगा अल्डिहाइड, जो फेमस है, आपको
आपको याद रखना अल्डिहाइड, एक पार्टनर अल्डिहाइड है तो दूसरा पार्टनर क्या होगा, दूसरा आपका कीटोन होगा ही, ये कंडीशन है। ठीक है, देखो अल्डिहाइड में भी पाई बॉन्ड होता है, कीटोन में भी पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन भी है, तो हम इसका रिंग भी बना सकते हैं ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं साइक्लिक ईथर। क्या बना सकते हो, साइक्लिक ईथर बना सकते हो। अब देखो जब साइक्लिक ईथर है तो ईथर का फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं कि अल्कोहल होता है, तो साइक्लिक ईथर के साथ हम क्या बना सकते हैं, हम इसमें हम साइक्लिक अल्कोहल भी बना सकते हैं, साइक्लिक अल्कोहल भी आप बना सकते हो। ओके, अब देखो अब ये अल्कोहल है तो साइक्लिक को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड को ओपन चेन में रखेंगे तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। तीसरा इसमें क्या बना सकते हो, तो तीसरा चौथा जो भी है तो इसमें हम लिख सकते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड ग्रुप समझते हो ना, जैसे एल्कीन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है तो हम क्या बना सकते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड ईथर भी बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड ईथर। तो हर ग्रुप एक दूसरे से रिलेटेड है, जहां अल्कोहल होगा वहां ईथर होगा, जहां रिंग है वहां पाई बॉन्ड भी हो सकता है ना, तो इस तरह के कंडीशन हम इसमें आसानी से बता सकते हैं ना। तो ये आपके लिए फेमस है, तो इसमें आपको करना क्या है कि कम से कम जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो आपको माइंड में रखना है। मेन मतलब जैसे एक अल्कोहल है तो दूसरा कौन है, ईथर, ये वाला याद रखना है। दूसरा अल्डिहाइड कीटोन, कम से कम आपको ये याद रखना, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन जहां एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल का, CnH2nO होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल इसके फॉर्मेट में है, CnH2nO के फॉर्मेट में है, तो CO उसमें अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा। अब इसको हम और एनालिसिस करेंगे तो साइक्लिक ईथर, जिसको इपॉक्साइड भी कहते हो ना, साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर हो सकता है, तो इस तरह के ग्रुप आपको इसमें मिल सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है कि अगर कोई मॉलिक्यूल CnH2nO2 के फॉर्मेट में हो, ऑक्सीजन 2 है तो श्योर है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो याद रखना इसमें फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, जो फेमस है वो मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहले अभी आपने पढ़ा कि जहां कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वहां पे कौन से ग्रुप होंगे, तो वहां पे ईस्टर होना ही होना है, ईस्टर हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, तो हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकता है, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ओके, जहां अल्डिहाइड है वहां पे क्या होगा, कीटोन भी होगा, तो और क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी, आप कीटोन भी लिख सकते हो, इसमें कीटोन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, साइक्लिक डायोल भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होते हैं ना, ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाता है। साइक्लिक डायोल मतलब 2 अल्कोहल लगा सकते हैं, टीसी कर देता हूँ, बहुत सारे होंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको कम से कम कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या ईस्टर आपको माइंड में रखना है। तीसरा लास्ट में देखो 6 नंबर, यह भी फेमस है, CnH2n प्लस 3n। अगर कोई मॉलिक्यूल इसके फॉर्मेट में है, CnH2n प्लस 3n के फॉर्मेट में है, तो इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप होंगे, याद रखना। अगर कोई मॉलिक्यूल इसके फॉर्मेट में है तो इसमें 3 टाइप्स के एमीन होंगे, कौन कौन, तो प्राइमरी एमीन हो सकता है, सेकेंडरी एमीन हो सकता है, और टर्शियरी एमीन इसमें प्रेजेंट होगा। ओके, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है ना। इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट बता दिया कि आप कम से कम ये माइंड में रखना कि अगर आगे चलकर कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और इसमें ये पूछा जाए कि इसमें कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें आप इसके हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, अगर हम यूएफ पढ़ लेंगे तो यूएफ पढ़ने के बाद ये सब याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप ट्रिकली पहचान भी सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। ओके, इस पे हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज करो एक एग्जांपल से कि आपको फंक्शनल आइसोमर्स बताना है। क्या बताना है, फंक्शनल आइसोमर्स कौन कौन होगा। सपोज करो C3H9n। ओके, इसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन कौन से फंक्शन है। देखो ये किसकी बेस्ट है, देखो तो ये CnH2n प्लस 3n पे बेस्ट है। मतलब इसमें कौन कौन से एमीन हो सकता है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन हो सकता है। तो देखो 3 कार्बन है तो हमको 1 डिग्री बनाना है, तो 1 डिग्री बना दो, 3 कार्बन है, अब क्या करो, नाइट्रोजन डायरेक्ट जोड़ दो। एक ये पॉसिबल, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर दिया,
ये सब क्या है, दिस इज प्राइमरी अमीन, ये आपका 1 डिग्री अमीन है, ये भी क्या है, ये भी 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, अगर ये 3 कार्बन से बना रहा है, 3 कार्बन से तो 3 डिग्री, अगर ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो हम क्या कहेंगे 2 डिग्री। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको प्राइमरी और 1 डिग्री कहोगे। यहाँ भी नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी में ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंडरी में क्या पॉसिबिलिटी है, तो सेकेंडरी में नाइट्रोजन दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका 2 डिग्री अमीन है। ओके, उसी तरह से अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये देखो ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टर्शियरी अमीन कहेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N है, तो बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है, तो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन होगा और क्या होगा, टर्शियरी अमीन भी होगा। लेकिन टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछेगा आपसे, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होंगे, तो टोटल आपको कितने होंगे 4 होंगे, तो राइट आंसर इज 4। ओके, कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री अमीन देखो ये पहला केस जो है ये 1 और 2, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 1 और 2 तो पोजीशन आइसोमर्स है, इसको 1 प्रोपामाइन कहो, इसको 2 डिग्री 2 प्रोपामाइन कह सकते हो। तो हमने अभी बताया कि फंक्शन आइसोमेरिज्म के केस में हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने हो गए, तो टोटल इसमें 4 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो गए। ओके, इस तरह से कुछ क्वेश्चन गिवन है कि राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, क्या है, C4H8O कंटेनिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शन ग्रुप। देखो यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि कौन सा लेना है, तो हमें सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन का ही लेना है, बाकी को, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल अगर CnH2nO की फॉर्मेट में हो तो इसमें बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होंगे, तो हमें सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन का बताना है। ओके, तो आपको दिया गया है क्या, C4H8O। तो देखो पीरिक करो, ये किस पे जनरल फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो CnH2nO पे, मतलब इसमें कौन कौन फंक्शन ग्रुप होंगे, तो हमने याद कर रखा है या समझ रखा है, एक अल्डिहाइड होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका C और इसमें कीटोन होगा। तो हम एक एक करके इसको बताते हैं कि अल्डिहाइड में क्या पॉसिबल है और कीटोन में क्या पॉसिबल है। तो पहले मैं अल्डिहाइड बता रहा हूँ, है ना, अल्डिहाइड, तो बताइए इसमें अल्डिहाइड क्या क्या होगा, तो देखो हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अल्डिहाइड बना दो, है ना, तो 4 कार्बन का अल्डिहाइड बनाते हैं, 4 कार्बन है, टर्मिनल पे अल्डिहाइड ग्रुप रखा, इसमें आप ब्रांचिंग कर सकते हो, है ना, तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनाओ और एक कार्बन को क्या करा, ब्रांचिंग कर दिया, तो यही दो पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से कीटोन देखो, कीटोन में क्या है, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का आप कीटोन बना दो। क्या इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हो, नहीं, आप CO को यहाँ भी लाओगे तो पोजीशन तो सेम रहेगा, ये 2 ब्यूटानोन है, इधर से भी CO रखोगे तो 2 ब्यूटानोन, ओवरऑल इसमें टोटल कितने होंगे, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, तो अल्डिहाइड में 2 होंगे और कीटोन में 1 होंगे, तो टोटल कितना होगा, टोटल आंसर आपका इसका 3 होगा, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट देखो बी पार्ट क्या है, तो बी पार्ट कह रहा है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, C4H8O2। अगर C4H8O2 है तो बताइए इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे और कितने ईस्टर होंगे, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। ये आपका ए है, अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी बता देता हूँ, बी पार्ट, बी में देखो क्या है, C4H8O2, तो बता 4 कार्बन, तो मैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 4 कार्बन का एसिड लिखो, 4 कार्बन का क्या करो, एसिड बना दो, एक ये पॉसिबिलिटी है। ओके, और क्या कर सकते हो, देखो तो इसमें ब्रांचिंग कर सकते हो, ब्रांचिंग कर सकते हैं ऐसे। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में और पॉसिबिलिटी है, देखो तो नहीं, ये दो हो सकते, एक आपका यहाँ पेरेंचन 4 कार्बन का, यहाँ पेरेंचन मैंने क्या किया, यहाँ पेरेंचन मैंने 3 कार्बन कर दिया, तो एक ये पॉसिबल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये पॉसिबल है। ओके, उसी तरह से ईस्टर देखो, अब ईस्टर पे आते हैं, तो हमें क्या करना है, 4 कार्बन के ईस्टर बनाना है, तो क्या करो, 3 कार्बन का एसिड बनाओ,
ओके, ये होगा 4 कार्बन का अल्कोक्सी ग्रुप, तो इधर कार्बन ऐड करना ही होगा। तो मैंने पहले देखो, मैंने अल्कोक्सी ग्रुप में एक कार्बन रखा, फिर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो कि ये पॉसिबल है। और क्या कर सकते हो, और इसमें अगर ईस्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन का एसिड बनाएंगे, इधर 2 कार्बन को क्या करेंगे, अल्कोक्सी बना देंगे, है ना। अब और क्या चेंज कर सकते हो, और इसमें है 1 कार्बन का मैं एसिड बना रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और इधर क्या कर रहा हूँ, 3 कार्बन ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 3 कार्बन कहते हैं ना, इसमें ब्रांचिंग भी कर सकता हूँ। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, 1 कार्बन का एसिड बनाया, और अल्कोक्सी ग्रुप में क्या किया, 3 कार्बन को मैं चेंज कर रहा हूँ पोजीशन। ओके, तो इस टर्म में इतने सारे पॉसिबिलिटी है, कौन कौन है, तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 बनेगा, और ये आपका ईस्टर में कितने बनेंगे, टोटल देखो तो ईस्टर में कितने हैं, तो ये आपका 3 है, ये 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और ये क्या हुआ, 6। ओके, तो टोटल पूछ रहा है कि टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपका 6 होगा। देखो ऑप्शन में 5, 4, 6 सब होते हैं, तो इसको आपको ध्यान से बनाना है और पॉसिबिलिटी चेक करनी है। देखो आइसो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि टोटल कितने नंबर होंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे C4H8O2 में हमने बहुत आसानी से कह दिया कि इसमें कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन है, ईस्टर है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि CnH2nO2 के फॉर्मेट में अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो श्योर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर होगा। दूसरा आपने C4H8O में पढ़ा, तो इसमें पूछा क्या कि CnH2nO पे बेस्ड है, तो श्योर इसमें एक अल्डिहाइड होगा, दूसरा कौन होगा, कीटोन होगा, है ना। तो अगर मान लो कि अल्डिहाइड कीटोन नहीं दिया होता, आपसे तब पूछता कि बताइए इसमें कितने फंक्शनल आइसोमर्स है, तब वो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है ना। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो गई, इपॉक्साइड भी होगा, ये सारे होंगे, तो बहुत सारे उसमें पॉसिबिलिटी बना सकते हो। अब यहाँ देखो, एक क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए, कि ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ C4H11N एंड रिलेटेड देम एज अ फंक्शनल पोजीशन। आपको बताना है इसमें कौन कौन फंक्शन है, तो चेक करो, मैं हिंट दे देता हूँ। ये किस पे बेस्ड है, देखो तो Cn S2n प्लस 3n पर बेस्ड है, देखो तो है। तो सीवर इसमें कौन कौन होगा, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन होगा। अब जितना पॉसिबल है उसको सोल्व करना। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको इसको सोल्व करके बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ कि सपोज करो आपसे पूछता है कि C3H6O, इसमें बताइए टोटल फंक्शनल आइसोमर्स, क्या पूछ रहा है, टोटल फंक्शनल आइसोमर्स। आपसे पूछ रहा है कि टोटल फंक्शनल आइसोमर्स कितने होंगे। ओके, तो ये थोड़ा लेंदी है। देखो यहाँ हमने अभी बताया कि ये मॉलिक्यूल किसके ऊपर बेस्ड है, देखो तो जनरल फॉर्मूला क्या इसका दिख रहा है, CnH2nO। तो जब मॉलिक्यूल CnH2nO होगा तो इसमें कौन कौन पॉसिबल है, तो अल्डिहाइड पॉसिबल है, जैसा अभी आपने टेबल में देखा, अल्डिहाइड हो सकता है। अल्डिहाइड के साथ क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, तो एटलीस्ट 2 तो आपको पता है। और क्या क्या हो सकता है, तो साइक्लिक ईथर हो सकता है, साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर हो सकता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देता है, तो इसमें आपको लेंदी है, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका माइंड डेवलप होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फेमस है, पूछ सकता है या पूछा भी किया होगा। तो आपसे पूछ रहा टोटल कौन कौन है ना, तो हम बनाते हैं, पहले अल्डिहाइड बनाते हैं। अल्डिहाइड में देखो 3 कार्बन का क्या करो, 3 कार्बन का अल्डिहाइड बना दो, तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड ये होगा, ठीक है। 3 कार्बन का, इसमें तो ब्रांचिंग ब्रांचिंग नहीं हो सकता ना, और क्या करो 3 कार्बन का कीटोन बनाओ, तो 3 कार्बन का कीटोन बना दिया। अब क्या कर सकते हो, साइक्लिक ईथर बनाओ, तो साइक्लिक ईथर बना दो आप। इपॉक्साइड के फॉर्मेट में ऐसा हो सकता है ना, जैसे 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, 4 कार्बन का ईथर बना सकते हो, 3 कार्बन, इसको रिंग बना दो, यह भी साइक्लिक ईथर है ना। तो एक आपने इपॉक्सी बनाया, इसका नाम क्या है पता है ना, इपॉक्साइड कहते हैं इसको, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 1 2 इपॉक्सी, नोमेनक्लेचर में अपने पढ़ा होगा प्रोपेन। तो यहाँ नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन होगा। ओके, अब देखो ये रिंग है, तो रिंग की जगह आप क्या बना सकते हो, साइक्लिक अल्कोहल बना सकते हो, सॉरी ओपन चेन अनसैचुरेटेड अल्कोहल,
तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल मैं ऐसे बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन OH, है ना। ये एलाइलिक ग्रुप होते हैं तो इसको एलाइलिक अल्कोहल भी कह सकते हो। तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, तो आप इसका ईथर भी बना सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH देन O देन CH3। ओके ओके, ये पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या और पॉसिबल है बोलो। देखो आप रिंग से रिंग बना के अल्कोहल बना सकते हो, अभी बताया। देखो यहाँ पे थ्री कार्बन है, एक पाई बॉन्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पाई बॉन्ड को कंज्यूम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक रिंग भी बना सकते हो। तो हम क्या करें, 3 कार्बन का रिंग बना देता हूँ और इस पे एक OH लगा दिया। आप चेक करोगे सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर होगा। तो टोटल बताइए इसमें टोटल आंसर कितने होंगे। तो टोटल कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, देखो तो एक अल्डिहाइड हो गया, एक आपका अल्डिहाइड है, ये आपका अल्डिहाइड है, दूसरा कौन है, कीटोन है, तीसरा कौन है, इपॉक्साइड है, चौथा कौन है, साइक्लिक ईथर है, नेक्स्ट कौन है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड ईथर हो गया 5 नंबर, और 6 में क्या है, साइक्लिक अल्कोहल हो गया। ओके, तो आपका टोटल कितने होंगे, राइट आंसर क्या होगा, तो टोटल आपका फंक्शनल आइसोमर्स कितने होंगे, 6। तो 6 इज द राइट आंसर। तो हाँ, इसमें मैं क्या पूछा हूँ, टोटल फंक्शनल आइसोमर, स्ट्रक्चर नहीं पूछा हूँ। स्ट्रक्चर तो और बढ़ेगा, स्ट्रक्चर कैसे कैसे बढ़ सकता है, तो देखो यहाँ जैसे 5 नंबर में देखो, है ना, 5 नंबर में OH आप यहाँ रखे हो, तो OH का पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड कार्बन पर रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो इसमें और भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपका इतना ही पॉसिबल होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 6 है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फेमस है, तो आप इसको अच्छे से खुद से पहले प्रैक्टिस करना, फिर इसको ट्राई करना की माइंड में रखें कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें फंक्शन ग्रुप मेंशन नहीं या टोटल फंक्शनल आइसोमर्स पूछे, तो हम इस तरह से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है ना, खुद से आप ट्राई करना। जैसे हाउ मेनी ईथर आर पॉसिबल हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। यहाँ से आपको क्या बताना है कि कितने ईथर पॉसिबल है ना। तो यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर लेना, जो फॉर्मूला बताया उससे बेस्ट। उसी तरह यहाँ अल्कोहल पूछ रहा है, C4H10 में कितने अल्कोहल, तो आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट है हाउ मेनी ईस्टर आर पॉसिबल फॉर C3H6O2। इसमें ईस्टर पूछा है, देखो तो ये फॉर्मूला किस पे बेस्ट है, C3H6O2 CnH2nO2 पे है। तो इसमें ईथर आप ईथर कह रहे हैं, ईस्टर आपसे पूछा गया है, तो हम इसको ईस्टर आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 4 नंबर देखो क्या है, राइट द ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन पता है ना स्ट्रक्चर, डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एक बेंजीन बनाओ और उसके 1 2 पोजीशन पे क्या करो, क्लोरीन लगा दो। ये तो बहुत आसान है। ऑर्थो है, तो क्या क्या हो सकता है बताए, इसका ऑर्थो मेटापारा 3 पॉसिबल है ना, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर कह रहा है कि राइट द चेन आइसोमर्स ऑफ एन अल्केनामाइन कंटेनिंग 4 कार्बन एटम। ये कह रहा है कि 4 कार्बन एटम का क्या है, आप अल्केनामाइन बनाओ, जो कैसा होना चाहिए अल्केनामाइन, आपका प्राइमरी होना चाहिए 1 डिग्री। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपसे चेन आइसोमर्स। इसका मैं स्ट्रक्चर एक बना देता हूँ हिंट्स की तरह, हिंट्स आपको दे रहा हूँ। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या अल्केनामाइन, तो यहाँ पे NH2 लगा दो इसका। ओके, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, 1 डिग्री। अब पूछा इसमें कितने चेन आइसोमर्स है, तो चेन आइसोमर जानते हो ना क्या होता है, ऐसे आइसोमर जिसमें चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट लेंथ का होना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन को चेंज कर दो। यहाँ पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है जिसमें ब्यूटेनामाइन, तो आप इसमें 3 कार्बन का कर सकते हो। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो आपको लिखना है। ओके डन, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपके लिए जरूरी है, तो आई थिंक आपको ये या माइंड में रखना है कि कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल है। दूसरा इसका बेसिक जो फॉर्मूला बताया वो आपको माइंड में रखना है। ओके, तो आप इस पे जो भी बेस्ट क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करना। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जहां तक हो सके आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।